ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई मैं चैतन्य दिव्य शक्ति मनसा द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं मर्सीफुल आत्मा हूँ, सर्व के प्रति रहम, दया, कृपा करने वाली मर्सीफुल रहम दिल आत्मा हूँ। इन्हीं वाइब्रेशनों को फैलाते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक शिव बाबा। वह आते भी भारत में और एक ही बार अवतार लेते। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक ना मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते, तुम बाप को न जानने के कारण इतने आरफन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हैं। हेड जो हैं उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है। सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की यह महिमा नहीं हो सकती। बल मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते हैं, परंतु हैं पतित। बाप समझाते, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं है। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भगत भगवान को याद करते। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक
खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते तब मुझे आना पड़ता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पतित पावन दुनिया की स्थापना कराते। यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। यह मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इन ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, यह है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता, बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही कराते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप ही यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं हैं बाप कैसे अवतार लेते, क्या करते, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते। दिन अर्थात स्वर्ग और रात अर्थात नरक। जानते नहीं ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते अपने को यह शिवोहम व परमात्मा कहना, यह है अशुद्ध अभिमान। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए हो परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते, यह है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता। कहते हैं दुख सुख सब ईश्वर देते, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है।
अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती, बस यह है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी, फिर तो सब परमात्मा हो गए। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पढ़ते नहीं तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझ एक बाप को याद करो, तो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते, तब कहा जाता सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने और फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे तुमने 84 जन्म पूरे किए, 8 पुनर्जन्म सतयुग में और 12 पुनर्जन्म त्रेता में और फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है, यह बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता तो फिर और खंड भी होते। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। यह है ही आर्फन्स की दुनिया। बाप को जानते नहीं हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। हे परमात्मा, बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ ना, हुआ नहीं। यह तो है शिव बाबा दाता है, सिर्फ समझाते विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। यह सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं है। सतयुग में यज्ञ होते नहीं हैं, यह है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चौं का मुरब्बा बना देते, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। बाबा कहते मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी हैं और मुझे तो कण कण में डाल दिया, फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तुम्हारी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट कर नहीं सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो,
कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, अभी तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत्य करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भाव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उससे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुम जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।